स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। ये आ गया हमारा टॉपिक। ठीक है, उस दिन मैंने इसको उपमा अलंकार के बाद में छोड़ दिया था, है ना। रूपक से करना है हमें तैयार। कितने लोग हो गए ये मुझे बताते रहे ना बीच बीच में। कृष्ण ध्यान से सुन लो आप मेरी बात, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो हेलो, कोई भी क्या बोल रहा हूं मैं? जवाब दो। आवाज नहीं आ यस रही सर। क्या? हाँ, तो कितने लोग जुड़ गए हैं मुझे बीच बीच में बताते रहना, मुझे कुछ नहीं दिखेगा, है ना। ठीक है, सर। मैं शुरू करता हूँ। हाँ, तो हमें अब रूपक से शुरू करना है। किससे शुरू करना है? रूपक अलंकार से। अब यहाँ जो बताया गया है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें ये कह रहे हैं वो, जहाँ उपमेय और उपमान से अभिन्नता की प्रतीति हो। प्रतीति का मतलब हो ऐसा महसूस हो, लगे या दिखे, परिलक्षित हो। प्रतीति का मतलब दिखे, दिखना भी होता है, परिलक्षित भी होना होता है। तो ये कहा जहाँ उपमेय और उपमान में अभिन्नता, माने उपमेय और उपमान एक लगे, अलग अलग ना लगे। क्योंकि उपमा अलंकार में तो उपमेय और उपमान अलग अलग होते हैं, जबकि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान अभिन्न लगते हैं, अलग अलग नहीं लगते हैं। भिन्न लगे माना अलग अलग दिखे, जबकि अभिन्न का मतलब होता है अलग अलग ना दिखना, अलग अलग ना प्रतीत होना, है ना। तो यही प्रतीति कहा उन्होंने कि उपमेय और उपमान। तो उपमेय कौन होता है, उपमान कौन होता है, ये भी मैंने पहले उपमा अलंकार में बताया था कि जिसको हम उपमा दे रहे हैं वो उपमेय है, और जिस शब्द के द्वारा हम उपमा दे रहे हैं वो उपमान है, वह रूपक अलंकार होता है, उन्होंने कहा। यहाँ लिखा है, अब उपमा अलंकार जैसे चारों इसके जो अंग होते हैं उपमा के, वो यहाँ नहीं है, यहाँ कम अंग है। क्या है उपमा में? देखिए अभी जैसे हम उपमा में देखें तो उपमा में जो अंग पाए जाते हैं बता देता हूं मैं। ये 4 अंग हैं। क्या क्या है? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं, जिसमें पहला होता है उपमेय। तो मुख है उपमेय, चंद्रमा है उपमान, क्योंकि मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। फिर बाद में आया समान, जो वाचक शब्द है। समान, सम, सी, स, सरसी, ये वाचक शब्द होते हैं। और सुंदर जो है समान धर्म है। तो वहां यहाँ तो सब कुछ अलग अलग दिखता है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों अलग अलग दिखते हैं, दोनों भिन्न होते हैं। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न। लेकिन लेकिन रूपक अलंकार में दोनों अभिन्न लगते हैं, अभिन्न प्रतीत होते हैं। वैसे वो लिखने में भिन्न है, लेकिन जब उनको पढ़ा जाता है तो वो अभिन्न प्रतीत होते हैं, अलग अलग नहीं लगते, एक दिखते हैं। उदाहरण यहाँ दिया गया है, मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, ऐसा इन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? मुख चंद्र है, ये उदाहरण उन्होंने दिया। क्या दिया? मुख चंद्र है। क्या है? मुख चंद्र है। तो हाँ, चंद्र। अब ये चंद्र के समान सुंदर है, मुख चंद्र समान सुंदर है। तो समान और सुंदर 2 शब्दों को यहाँ से हटा दिया। अब उन दोनों के हटने से मुख और चंद्रमा में कोई भिन्नता या अलग अलग नहीं दिख रहा है, दोनों एक ही दिख रहे हैं कि मुख चंद्र। अब मुंह ही चंद्रमा है, चंद्रमा ही मुंह है, दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। यही अलग अलग नहीं दिखना ही अभिन्नता है ना। यहाँ पर मुख पर चंद्रमा का आरोप किया गया। मुख पर, किस पर? उपमेय पर उपमान का आरोप। यह खास लक्षण होता है किसका? रूपक अलंकार का लक्षण ये होता है कि उपमेय पर उपमान का आरोप। तो यहाँ पर चंद्रमा उपमान है और मुख क्या है? उपमेय। तो उपमेय पर उपमान का आरोप, यानी मुख पर चंद्रमा का आरोप किया गया। यहाँ पर मुख्य रूप से किस पर किसका आरोप किया गया है? आरोप किया जाना माना थोपा जाना या लगा देना। और जो उनकी समानता दिखाने वाले शब्द और वाचक शब्द, वो तो दोनों है नहीं है यहाँ। ना तो समानता दिखाने वाला धर्म, समान धर्म जिसको कहते हैं, सुंदर है इसमें, और ना समान है। एक समान शब्द, सी शब्द, सरसी शब्द, सम शब्द, ये तो उपमा जैसे वो तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं जिनसे तुलना की जाती है, वो यहाँ होते नहीं है। रूपक अलंकार में वो जो वाचक शब्द होते हैं, सा, सी, सम, समान, सरसी, जैसे तैसे वैसे कैसे,
इस तरह के जो शब्द होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते, किसमें? रूपक में। जबकि उपमा और रूपक लगभग लगभग समान ही होते हैं, लेकिन कुछ भिन्नता यही है कि एक तो इसमें वाचक शब्द नहीं होते, और दूसरा जो है इसमें समान धर्म का जो शब्द होता है। देखिए मैं यहाँ से बताता हूँ आपको समान धर्म क्या होता है। यहाँ जब हम आए, ये जो लिखा है ना समान, तो वाचक शब्द हुआ सुंदर समान धर्म में, तो ना तो उसमें सुंदर है ना समान है, दोनों ही है, मुख चंद्र और है तो एक सहायक क्रिया है, तो मुख और चंद्र दोनों शब्द हैं। अब मुख पर चंद्रमा का आरोप, यानी मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, तो उपमेय पर उपमान का आरोप, ये खास लक्षण है रूपक का, तो उपमेय पर उपमान का आरोप प्रतीत हो वहां रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में मुख को चंद्रमा बना दिया गया है। मुख को चंद्रमा बना दिया जाना मतलब आरोप करना या आरोपित कर देना, आरोप करना। मुख को क्या बना दिया गया? चंद्रमा, है ना, क्या बना दिया? मुख को चंद्रमा बना दिया गया है ना, ये यहाँ पर बताया। वहां रूपक अलंकार होते हैं जहां पर उपमेय और उपमान अभिन्न दिखे, है ना, अभिन्न प्रतीत हो, या यूं कहें उपमेय पर उपमान का आरोप लगे, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार। आगे चलते हैं। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो रूपक के दो रूप होते हैं, दो दो प्रकार का होता है रूपक। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हमने जितने भी अलंकार पढ़े थे सुने थे वो एक एक कोई पढ़ा था, उनके कितने भाग होते हैं, क्या होते हैं भाग, कैसे होते हैं भाग, उनको हम समझते जा रहे हैं। क्योंकि हमने अनुप्रास को सिर्फ एक जानते थे, आप लोग, मैं नहीं, कि एक होता है, लेकिन उसके 5 रूप निकले। फिर हमने उपमा को समझा कि शायद उपमा एक ही होता है, लेकिन वो 2 निकला, पूर्ण उपमा अपूर्ण उपमा। आप लोग फिर से देख लीजिए, जो नए जुड़े हों वो देख लीजिए उपमा। एक तो पूर्ण उपमा है, एक लुप्त उपमा है ना। क्या है? लुप्त उपमा, जिसमें कुछ लुप्त हो जाए वो लुप्त उपमा। अपूर्ण उपमा भी उसको कह सकते हैं, अपूर्ण उपमा, है ना। और रूपक के भी यहाँ 2 भेद हो गए हैं। एक है अभेद रूपक, जिसको भेद ना किया जा सके, जिसको अलग अलग ना किया जा सके, और तद्रूप रूपक, तद्रूप रूपक। 2 भेद इसके बताए, जैसे एक तो है अभेद रूपक, दूसरा है तद्रूप रूपक। ये 2 यहाँ उनके भाग बताए गए हैं। अभेद रूपक क्या होता है ये सुनिए। अभेद, भेद माने अलग अलग करना, अभेद माने भेद अलग अलग ना करना, अभिन्न रखना। हाँ, अभेद, इसमें उपमेय मान को बिना किसी भेद के, इसमें उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, बिना किसी भेद के बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुख चंद्रमा है ना, तो यानी उपमेय को उपमान बना दिया जाता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अंतर के, बिना किसी डिफरेंस के। अगर उपमेय को उपमान बना दिया जाए तो वो जो है क्या कहलाएगा? अभेद रूपक। या तद्रूप रूपक क्या होता है? इसमें कुछ भेद रखकर उपमेय को उपमान बनाया जाता है। मुख दूसरा चंद्रमा, तो यहाँ दूसरा शब्द से भेद कर दिया। क्या कर दिया? दूसरा शब्द लगाकर इस वाक्य में, इस उदाहरण में जो है भेद कर दिया। तो भेद कर देने वाले रूपक को तद्रूप रूपक कहते हैं। तद्रूप, ता दा के नीचे रा भी है, ऊ भी है, तद्रूप रूपक, तद्रूप रूपक इसको कहा गया, जिसमें भेद कर उपमान, उपमेय को उपमान से अलग बना रखा जाए, या कुछ भेद रखकर उपमेय को उपमान से बनाया जाए। माने उपमेय को उपमान तो बनाना है, लेकिन भेद रखकर बनाना है। जबकि अभेद रूपक में उपमेय को उपमान बना दिया, डायरेक्ट बना दिया, कोई भेद नहीं, यानी बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं होता है। ये रूपक के 2 रूप हैं। अब अगर हम कहें कि लड़का गधा है, अब लड़का क्या हो गया? उपमेय हो गया। गधा जो उसकी संज्ञा की गई, तुलना की गई है, तो यहाँ गधा बना देना, अरे किसी मूर्ख को, मूर्ख कोई नहीं होता लेकिन कहा गया है ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ मूर्ख होता है कोई, सब विद्वान होते हैं, सब समझदार होते हैं, लेकिन जब मूर्ख की संज्ञा दी जाती तो गधे से तुलना करके दी जाती। इनकी लड़का गधा है, तो लड़का उपमेय है और उपमान कौन हुआ? गधा। यानी लड़के को गधा बना देना, तो बिना किसी भेद के बना देना, यानी उपमेय को उपमान बना दिया बिना किसी भेद के, तो लड़का गधा है। इसका मतलब है कि इसमें जो है उपमेय को उपमान बना दिया बिना किसी भेद के। जबकि दूसरा क्या है कि लड़का दूसरा गधा है, पहला लड़का कोई और गधा था, दूसरा लड़का गधा हो गया। तो यहाँ पर दूसरा शब्द से, पहले शब्द से, तीसरे शब्द से, अनेक शब्द से भेद कर दिया जाए, वहां पर तद्रूप रूपक, और जहां भेद नहीं किया जाए
किसी एक चीज को वही चीज समझ ली जाए तो वहां पर समझ नहीं ली जाए, बना दी जाए, समझा नहीं जाता, बनाया जाता है, तो यही रूपक होता है। अब इसमें रूपक के अन्य उदाहरण जो दिए हैं वो देखते हैं हम। देखिए यहाँ लिखा है, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ये रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में 2013 में पूछा गया था। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल, ध्यान से सुनिए, चरण कमल, यहाँ पर चरणों को यानी उपमेय हो गए चरण, कमल हो गया उपमान, यानी जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय। तो यहाँ तुलना चरणों की गई। चरण इतने मुलायम कोमल सॉफ्ट हैं कि वो कमल के समान मुलायम हैं, तो यहाँ चरणों की कमल से तुलना की गई, इसलिए चरण तो हो गए हैं, चरण तो क्या हो गए हैं, उपमेय, और कमल हो गया उपमान। तो यहाँ पर दोनों को डायरेक्ट लिख दिया कि चरण जो है कमल के समान कोमल है, इसलिए लिख दिया चरण कमल बंदौ हरिराई, है ना। चरण कमलों की वंदना हरिराई करते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे, है ना, इसकी कृपा से पंगु गिरी लांग है, पंगु गिरी लांग है। अब आगे, अंधे को सब कछु दर्शाई, ऐसा इनने उदाहरण पूछा। तो चरण कमल बंधव हरिराई में रूपक अलंकार है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रूपक को हमने समझा, रूपक में क्या होता है, उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, तो हमारा रूपक अलंकार होता है। आरोप कर दिया जाता है उपमेय पर उपमान का। अब इसके दो भेद होते हैं, दोनों भेद में एक अभेद रूपक होता है। अभेद रूपक में सीधे सीधे उपमेय को बिना किसी भेद के उपमान बना दिया जाए, सीधा सीधा उपमेय को बिना किसी भेद के उपमान बना दी जाए, वहां अभेद रूपक होता है। और तद्रूप रूपक में क्या होता है कि उपमेय को उपमान तो बनाया जाता है पर कुछ भेद रखकर बनाया जाता है, कोई दूसरा शब्द बीच में रखकर जो है उपमेय को उपमान बनाया जाता है, तो वहां पर तद्रूप रूपक होता है। ये नीचे उदाहरण था। अब आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्प्रेक्षा जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। देखिए, उपमा अलंकार में तो उपमेय भी दिखता है, उपमान भी दिखता है, वाचक शब्द भी दिखते हैं, समान धर्म भी दिखते हैं, चारों अंग दिखते हैं उपमा के। अब उपमा से ही जुड़ा हुआ होता है रूपक, और रूपक से और उपमा से जुड़ा, मतलब रूपक उपमा से जुड़ा है, उत्प्रेक्षा भी उपमा से ही जुड़ा है, कहीं अलग नहीं है। उत्प्रेक्षा भी एक तरह से उपमा का ही अलग रूप नहीं है, उसी का विस्तृत रूप है, उसी का विस्तृत रूप रूपक अलंकार है उपमा का ही, और उपमा का ही विस्तृत रूप उत्प्रेक्षा अलंकार है, कोई अलग नहीं है ये दोनों अलंकार उपमा से। मतलब उपमा के जो अंग होते हैं वो अंग कहीं ना कहीं रूपक अलंकार में और उत्प्रेक्षा अलंकार में मौजूद होते हैं, चाहे वो कम मात्रा में हो या ज्यादा मात्रा में। मात्रा का मतलब संख्या में, कम संख्या में हो या ज्यादा संख्या में। जैसे रूपक में समान धर्म और वाचक शब्द नहीं थे, यानी उपमा अलंकार में चारों अंग होते तो उपमा होता है, उपमा अलंकार में से दो अंग निकाल दिए जाए तो वो रूपक बन रहा है। और रूपक के बाद में उत्प्रेक्षा में क्या होता है वो देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा में उपमेय उपमान तो होते ही हैं, बाकी दो अंगों की ओर बात करते हैं कि वाचक शब्द और समान धर्म होते हैं कि नहीं होते हैं, ये अभी हम देखते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी उपमेय सामने होता है, यानी जिसकी तुलना की जाती है उपमेय होता है, उसमें ही उपमान को ढूंढा जाता है, यानी उपमेय में ही उपमान को ढूंढा जाता है, या संभावना पॉसिबिलिटी की जाती है। प्रायिकता होती है ना गणित में, प्रोबेबिलिटी, ऐसी प्रोबेबिलिटी की ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। माना की, तो माना की ही है ये, कि मान लो, बस उपमेय में उपमान की संभावना है, मान लो। और उस मान लो के लिए इन्होंने वाचक शब्द दिए हैं, मनु, जनु, इव, मानो, जानो, मनहु, जनहु, इस तरह के ये शब्द आते हैं इसके, जो हमें बताते हैं कि हाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, इव, ऐसे ये शब्द होते हैं। मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु और इव, इस तरह के शब्दों से पहचान होती है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, सीधी सी पहचान है। अब यहाँ चित्रकूट जनु अचल है यदि, तो जनु शब्द आ गया, इससे पहचान हो गई कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। सम, समान, या सी, या सरसी,
या जैसे वैसे कैसे आदि होते अगर यहाँ चित्रकूट के बाद में रचल के बीच में, तो यहाँ उपमा हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जनु आ गया, या मनु आ जाता, या मानो आ जाता है, या मनहु आ जाता है, या जनु जनहु जानू आ जाता, तो ये फिर उत्प्रेक्षा हो जाता। तो यहाँ उदाहरण है इसे चित्रकूट जनु अचल अहेरी, तो जनु शब्द के आने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ संभावना ढूंढी गई है, उपमेय में उपमान की संभावना ढूंढी गई है। यानी चित्रकूट को अचल अहेरी कहा है। अचल माने चित्रकूट को अचल अहेरी तो कह दिया, लेकिन जनु के द्वारा चित्रकूट में ही अचल अहेरी की संभावना ढूंढी गई है। वो है कि नहीं है ये बात की बात है, लेकिन अचल अहेरी शब्द जो है ये कह रहा है कि अचल अहेरी शब्द से चित्रकूट की जो है तुलना की गई है, और तुलना में वो है नहीं है, लेकिन उससे ऐसा मान लिया गया, संभावना व्यक्त की गई है कि चित्रकूट अचल अहेरी है। जनु माने जान लो कि चित्रकूट अचल अहेरी, अचल माने जो न चल सके, स्थिर रहे, अहेरी माने पहरेदार के लो, पर्वत। तो चित्रकूट पर एक पर्वत है ना, कामता नाथ का पर्वत है ना, वहां उस पर्वत के लिए अचल अहेरी कहा। फिर लिखा है चित्रकूट में अहेरी की संभावना व्यक्त की गई है। अब ध्यान दीजिए नीचे का जो दोहा है, पुरानी क्लास जो थी 10th, उसमें बिहारी जी का ये दोहा है, 10th हिंदी मीडियम में ये था, सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। क्योंकि मेरा तो ये पढ़ाया हुआ है तो तुरंत मैंने बोल दिया जल्दी जल्दी, है ना, और जल्दी जल्दी बोल दिया। तो यहाँ पर अब आप वो शब्द ढूंढिए जो उत्प्रेक्षा को बताता है। जैसे उपमा को बताता है सा सी सम समान सरसी जिमी जैसे वैसे कैसे, ऐसे ही उत्प्रेक्षा को बताते हैं मनु जनु जानो मानो मनहु जनहु, इस तरह के एव ये शब्द। क्या इस दोहे में कहीं मनहु मानो मनु जनहु जानो जनू है क्या? सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ मनहु शब्द आया दूसरी लाइन में। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो। यस सर, मनऊ है सर अरे इसमें। हाँ, मनहु के कारण उत्प्रेक्षा ये हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। अब यहाँ फूले कांस के फूल जब आ जाए ना, समझ लेना चाहिए कि वर्षा भी ऋतु विगत हो गई है, बीत गई है, और शरद ऋतु आ चुकी है, ये जान लेना चाहिए। तो जान लेने के लिए यहाँ जनौ बोल दिया। फूले कांस सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, यानी बढ़ाई का मतलब होगा यहाँ वर्षा ऋतु खत्म हो गई है ना। और जनु के कारण ये कौन सा अलंकार हो चुका है, बोलिए कोई भी। मनहु जनु, और जनु दो बार जनु आया, कहीं मनहु आया। हाँ बोलिए कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा होगा कि नहीं होगा? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, तो उत्प्रेक्षा में क्या है कि संभावना व्यक्त की, पॉसिबिलिटी ढूंढी जाती है, प्रोबेबिलिटी कि उपमेय में उपमान है कि नहीं है। तो यहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ ढूंढी जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती हो किसी भी काव्य में, जब उपमेय में उपमान की किसी भी कविता में, या किसी भी कविता की पंक्ति में, या किसी कथन में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है या ढूंढी जाती है, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ सब हमने पढ़ा। अब ये टीजीटी परीक्षा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं ना, टीजीटी ट्रेंड टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए पूछा था। बैंक भर्ती परीक्षा में फूले कांस वाला पूछा था। अब आता है उल्लेख अलंकार। उत्प्रेक्षा में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? हेलो हेलो हेलो। नो सर। हाँ, कितने लोग जुड़े हुए हैं? सर हेलो। 5 लोग हैं सर। अच्छा, कौन कौन है, नाम बताइए। सर मेरा नाम तो कृष्णा है। छोड़िए, बता, आपको तो कह ही दिया था मैंने, समझ गया। और एक वो संजना है ना, और दो हो गए, तीन और बचे। चलिए छोड़िए। हाँ, जय- अब हम उल्लेख अलग। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर कंटिन्यू। हाँ,
उल्लेख अलंकार, उल्लेख मीन्स किसी बात का उल्लेख करना, वर्णन करना। उल्लेख का अर्थ ही होता है वर्णन करना। जब एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तो वहां उल्लेख अलंकार होता है। वस्तु एक है, वर्णन अनेक होते हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है? उल्लेख अलंकार। अब इसके उदाहरण बहुत सिंपल और सरल अलंकार है। साधु को सुखदानी है, दुर्जन गण दुखदानी। साधु तो सुख देने वाला होता है और दुर्जन जो है दुख देने वाला होता है। बेरिन विक्रम हानि प्रद, राम तिहारे पानी। बेरिन विक्रम हानि प्रद, राम तिहारे पानी। यहाँ पर साधु मतलब बात ये कह गई है, राम के बारे में कही गई है कि राम तुम्हारे सहारे पे सभी का कल्याण हो सकता है। साधु सुख देने वाले होते हैं और दुर्जन दुख देने वाले होते हैं, लेकिन तुम्हारी शरण में अगर आ जाए तो ना साधु का कोई प्रभाव होगा ना दुर्जन का कोई प्रभाव। इस तरह से इसमें बताया। फिर लिखा हरितिमा का सुविशाल सिंधु सा, यहाँ सा भी आया, ध्यान देखना। सिंधु सा, मनोज्ञा की रमणीय भूमि सा, विचित्रता का शुभ सिद्ध पीठ सा 3 बार आया, मतलब उपमा अलंकार। ठीक है। प्रशांत वृंदावन दर्शनीय था, ये जो है जयशंकर प्रसाद की कविता है, उसमें से लिया गया है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है प्रथम उल्लेख क्या है, द्वितीय उल्लेख क्या है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ एक ही वस्तु का अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक प्रकार से वर्णन हो, वहां प्रथम उल्लेख होता है। वस्तु एक है और व्यक्ति अनेक है वर्णन करने वाले, तो वो प्रथम उल्लेख है। उदाहरण है दीन दयाल हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। एक वस्तु किसकी बात हो रही है सर? ये कोई भी वस्तु ले लीजिए, है ना, कोई भी व्यक्ति भी ले सकते, जरूर नहीं वस्तु हो। व्यक्ति के बारे में अनेक व्यक्ति। अरे मेरी बात नहीं समझे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वस्तु की जगह एक व्यक्ति का अनेक व्यक्ति वर्णन भी तो कर सकते हैं। बात तो वही है ना, या तो व्यक्ति का व्यक्ति करे या वस्तु का व्यक्ति करे, है ना। लेकिन वस्तु एक होती है या व्यक्ति एक होता है, वर्णन करने वाले अनेक होते हैं। अब अलग अलग प्रकार से फिर वो वर्णन करें, एक प्रकार से कभी कर ही नहीं सकता। एक ही बात को एक ही व्यक्ति कभी एक तरह से कह सकता है, लेकिन अनेक व्यक्ति एक ही बात को एक तरह से नहीं कह सकते। उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव होता ही है, वही बदलाव तो ये उल्लेख अलंकार है ना। तो वस्तु एक हो व्यक्ति अनेक हो और वो वर्णन करे तो वह प्रथम उल्लेख होता है। उदाहरण के लिए दीन दयाल जान्यो दासन कृपाल जान्यो, नंद निज लाल जान्यो, काल जान्यो कंस ने, है ना। द्वितीय उल्लेख में जब एक ही वस्तु का एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, ध्यान देना, वस्तु भी एक, वर्णन करने वाला व्यक्ति भी एक है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु को कई तरह से बता देता है, कई प्रकार से उस वस्तु के बारे में वर्णन कर देता है। वस्तु भी एक है द्वितीय उल्लेख में और व्यक्ति भी एक है। पहले वाले में क्या थे, वस्तु या व्यक्ति एक था और वर्णन करने वाले व्यक्ति अनेक थे। अब यहाँ क्या है, वस्तु भी एक है और व्यक्ति भी एक है, या व्यक्ति एक है, एक ही व्यक्ति का एक ही व्यक्ति वर्णन तो करे पर अनेक तरह से अनेक प्रकार से, है ना। जैसे एक उदाहरण लें कि गेहूं का आटा तो एक ही होता है लेकिन व्यंजन कई बना लेते हैं। आटा एक ही है ना, आटा अलग अलग नहीं है, लेकिन उसके व्यंजन कई प्रकार के बन जाते हैं। 56 प्रकार के भोग भी बन सकते हैं उसी एक गेहूं से, है ना। तो गेहूं तो एक है, बनाने वाला भी एक है, लेकिन उसके प्रकार कितने बना देता है। ऐसे ही भाषा कोई सी भी हो, लिखने वाला लेखक एक है, भाषा एक है ना, लेकिन उसको कई प्रकार से वर्णन अगर वो करेगा एक ही व्यक्ति, तो वहां पर द्वितीय उल्लेख होता है या उल्लेख अलंकार होता है, सीधी सी बात। हरितिमा का सुविशाल सिंधु सा, मनोज्ञा की रमणीय भूमि सा, ये इस तरह से उल्लेख का उदाहरण दिया। विचित्र का शुभ सिद्ध पीठ सा, प्रिय प्रसन्नता वृंदावन दर्शनीय था, ये भी हो गया। कवि यहाँ अनेक प्रकार से वृंदावन का वर्णन करता है। एक कवि है और वस्तु वृंदावन एक है, और वो जो है कई प्रकार 4 प्रकार से वृंदावन का वर्णन करता है। अपना मूल अलंकार जो कि अपनी क्लास के लिए जरूरी है, मूल अलंकार जो हमारी क्लास के लिए बहुत जरूरी है, वो आ जाता है। देख लीजिए, भ्रांति मान, ध्यान से सुनिएगा। भ्रांति और की ओर में जब निश्चय करी होए, भ्रांति और की ओर में यानी किसी भी वस्तु की भ्रांति किसी और वस्तु में करें
एक वस्तु का भ्रम दूसरी वस्तु में हो, और जब निश्चय हो जाए या निश्चित हो कहा ये भ्रम जो हमें हुआ है पक्का यही है, रस्सी को सांप मान लेना और यही मान लेना नहीं रस्सी नहीं सांप ही है, जबकि थी वो रस्सी, मतलब भ्रम भी हो और भ्रम निश्चित हो तो वहां भ्रांति मान होता है। ताई भ्रांति और भ्रम कहत कभी कोविद सब कोय, ताई भ्रांति और भ्रम कहत कभी कोविद सब कोय। भ्रांति और की ओर में, भ्रांति और की ओर में जब निश्चय करी कोय, निश्चय करी होय, जब निश्चय करी होय ताई भ्रांति और भ्रम कहत कभी कोविद सब कोय। है ना, आगे लिखा जब उपमेय को भ्रमवश उपमान मान लिया जाए। देखिए ये भी कहीं ना कहीं उपमा से जुड़ा हुआ अलंकार है, रिलेशन है इसका उपमा से। किसका रिलेशन है इसका उपमा से? उपमा से रिलेशन है किसका? भ्रांतिमान का। जब उपमेय को भ्रमवश, भ्रम में आकर, कंफ्यूजन में आकर उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, रस्सी को सांप समझ लिया जाए, थी जबकि वो रस्सी और समझ क्या लिया सांप, तो उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, अर्थात उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है। अर्थात जहां उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाता है अर्थात उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है, तब वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान सिर पर सांपिन लोटी। किसी माता जी का बच्चा था, सिर पर दो चोटियां देख देख कर वो सांप समझकर भाग गया। क्या समझकर? सांप समझकर, जबकि थी कौन? वो दो चोटियां। तो देखिए ना, कहा ना कि दो चोटियों को सांप मानकर वो भाग गया, डर के, भय से डरकर वो भाग गया, भय से डरकर वो भाग गया। कौन भाग गया? वो बच्चा। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर, भाग उठा भय मान कर सिर पर सांपिन लोटी, भाग उठा भय मान कर सिर पर सांपिन, सांपिन माने नागिन लोटी। ये था भ्रांतिमान अलंकार। इसको और अच्छी तरह समझ लीजिए। जब उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाए, जब उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाए अर्थात उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है, अर्थात उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है, तब वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, जब उपमेय को ब्रह्मवश उपमान समझ लिया जाता है अर्थात उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है, तब वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है ना। तो ये यहाँ समझाया गया। और यहाँ पर उदाहरण है, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सिर पर सांपिन लोटी। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सिर पर सांपिन लोटी। ये हो गया, है ना। अब मैं जो है इसको रोकना चाहूंगा, ठीक है। जैसे संदेह को और बता देता हूँ, संदेह को और बता देता हूँ, ठीक है, ज्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए, संदेह निश्चय हो ना वस्तु को, वस्तु का जब निश्चय नहीं कि ये वो चीज है कि कोई और चीज है, वो दो सिर पर दो चोटी, वो सांप है कि दो चोटी है, ये निश्चित ना हो, ये निश्चित ना हो, तब तक वो डर के नहीं भागे। केवल भाई संदेह है, निश्चित नहीं है, भ्रम नहीं हुआ है। भ्रम तो पक्का होता है, भ्रम जब हो जाता है तब हम किसी चीज को जो मान लेते हैं वही मान लेते हैं, फिर हम संदेह नहीं करते। निश्चय होए ना वस्तु को सो संदेह कहा है, निश्चय होए ना वस्तु को सो संदेह कहा है, की दो यही दो, की दो यही दो, क्या यही है कि नहीं है, की दो यही दो, है कि नहीं है कि यह कि यह, यही विधि शब्द जता है, यही विधि शब्द जता है। यहाँ उपमेय को उपमान का संशयात्मक ज्ञान हो, या उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान हो, माने उपमेय तो उपमेय में उपमान को तो मान रहा है, लेकिन शंका है, पता नहीं उपमेय है या उपमेय नहीं है, जबकि इसमें अनिश्चितता है, उसमें निश्चितता है। उसमें तो पक्का मान ही लिया है कि हाँ ये उपमेय जो है उपमान है, यानी जो दो चोटियां थी वो मम्मी की, वो सांप है, वो सांपिन है। जबकि यहाँ उपमेय में उपमान है कि नहीं है, संशयात्मक ज्ञान बना रहता है, यहाँ अनिश्चित रहता है। जो भ्रम है वो अनिश्चित है, जो संदेह है वो अनिश्चित है, वहां संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, यानी सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है। ये वाला उदाहरण आप लोग जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है। ये उदाहरण सहित आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके दोनों कोर्स में शामिल अलंकार है। अब मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ, धन्यवाद, है ना, मैं रोकूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं लेफ्ट करता हूँ, हाँ।
सर हाँ बोलिए 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 आपने पीडीएफ नहीं भेजी। बोलिए। अरे यार अब देखो यार, अब एक एक बहुत सारे काम रहते हैं, भूल जाता हूँ मैं, और मिल नहीं पा रही वो। असल में मैं बनाऊंगा अब उसकी पीडीएफ, है ना, वो कहीं ना कहीं यस गड़बड़ हो सर। जाती है, क्या कर